नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अरवन में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न रीट में आने की पूरी संभावना रहती है। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा क्या है, कितने प्रकार की होती है, इससे रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। वैसे पटवार में भी संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्युपसर्ग में भी काम आते हैं, तद्धित तत्कृदंत में। देखो, संज्ञा शब्द जो बना है दो शब्दों से बना है, सम प्लस ज्ञा। क्या बना है? सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब यहाँ पर होता है संपूर्ण, और दोस्तों ज्ञा का मतलब यहाँ पर होता है ज्ञान, यानी कि संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए हमें। यानी कि संपूर्ण ज्ञान किसका? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ वैसे होता है नाम। इस दुनिया में जिस चीज का भी नाम है उसका हमें पता होना चाहिए। ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये माइक है, ये टी शर्ट है, ये घर है, जो भी है हमारे सामने संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जिसका भी नाम है, और नाम भी किस लिए रखे जाते हैं? ताकि हम उसकी कर सके पहचान। हम 4 भाई हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, नसीब, रशीद, इमरान, नफीज। क्यों? क्योंकि ये हमारे नाम है, हमारी पहचान है, हम अलग अलग हैं। सबका ही नाम अगर एक होता, ऐसे तो स्कूल में पढ़ता था ना चक्कर, पूजा फर्स्ट, पूजा सेकंड, रवि फर्स्ट, रवि सेकंड, प्रियंका फर्स्ट, प्रियंका सेकंड। तो ऐसे चक्कर पड़ता है, क्योंकि अगर एक साथ दो नाम होते। तो इसीलिए दोस्तों ये ध्यान रखना, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और नाम भी किसका? किसी व्यक्ति, परिभाषा अब ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा। खास तौर से हम इतना तक रहने देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जब हमें बोध होता है, आदि का जब हमें क्या होता है दोस्तों? बोध। बोध माने ज्ञान होता है, हम उसे कहते हैं संज्ञा। अब कितने सारे नाम हैं, नदी, नाले, पहाड़, झरने, घोड़ा, बादल, हिरण, जितने जिधर देखो हर चीज के नाम है। दीवार, अलमारी, ट्यूबलाइट, पंखा, पंखे की पंखड़ी, पंखड़ी के अंदर मारकर, जो भी है अलग अलग मैटर हैं। इतने सारे नामों को हमने क्या है, गौर देख दे तो क्रोध, गुस्सा, हंसी, खुशी, ये भी तो नाम ही है। भूत, ये भी नाम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने सारे नामों को डिवाइड करने के लिए हमने संज्ञा को ही 3 डिवाइड में कर दिया। अधिक संख्या के होने के कारण इनका वर्गीकरण 3 भाषा आधार पर किया गया है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सुविधा रहेगा। संज्ञा की परिभाषा तो मैं आपको बता चुका हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? कहाँ गया संज्ञा? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, परिभाषा संपूर्ण ज्ञान होता है। परिभाषा में यहां लिख देता हूं, क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जब बोध होता है, आदि का बोध क्या कहलाता है दोस्तों? संज्ञा कहलाता है। अब इतने सारे नाम होने के कारण संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और दोस्तों तीसरा होता है भाववाचक। रीट वाले छात्रों से निवेदन है, ध्यान से सुनना। ये वादा है, प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, कोई सा भी कंपटीशन हो जाए, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत सारे नाम हो गए, इतने सारे वस्तु हो गई। देखो, व्यक्ति किसे कहते हैं? व्यक्ति जिसमें प्राण थे, जिसमें प्राण हैं, या जिसमें होंगे, चाहे वो कोई भी जानवर हो। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं वो जानवर, देवी देवता, मनुष्य, वो सारे व्यक्ति में आ गए। वस्तु किसे कहते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। ये मार्कर है, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, गिन भी सकता हूँ, लेकिन इसे महसूस नहीं कर सकता। स्थान जिसमें, जैसे कक्षा में या जंगल में या जयपुर में, और जिस पर, और भाव किसे कहते हैं? जिन्हें हम महसूस करते हैं, सुख, दुख, दया, करुणा, प्रेम, ये होते हैं हमारे भाव। आजकल व्हाट्सअप चलाते हैं, उसमें इनको इमोजी बोलते हैं। इमोजी कैसे कैसे भाव होते हैं? कोई तो रोने के भेजता है, कोई हंसने के भेजता है, कोई क्रोध में भेजता है। तो ये इमोजी है। इमोजी यानी क्या है? ये इमोशनल भाव होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इतने सारे नाम हो गए। अब हमने इसको, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक, अब सुनो,
व्यक्तिवाचक अपन बोलते हैं ना यार ये तो मेरे व्यक्तिगत नंबर है, यानी कि पर्सनल कांटेक्ट है, ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, जिसको हम स्पेशल तरीके से, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष भाव आदि का जब बोध होता है, विशेष होना चाहिए। विशेष का मतलब ये हो गया कि उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। मतलब कोई भी चीज आए हम जब उसको नाम से पहचानते हैं वो तो होगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर किसी चीज में हम नाम से नहीं पहचानते, उसमें ये लगाना पड़ता है नाम पता लगाने के लिए कौन सा शब्द सबसे बड़ी पहचान है जातिवाचक की, आप लगाओ कौन सा। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने बोला गाय, क्या बोला मैंने, गाय। तो अपन बोलते अरे यार मैंने कल तो सपने में गाय देखी। तो कई पूछे कौन सी गाय, और मैंने बोला यार मैंने तो कामधेनु गाय देखी, कामधेनु गाय। अब गाय का नाम आ गया, ठीक है। अरे मम्मी कल तो मामा आया, मामा। फिर मम्मी ना पूछेगी कौन सा मामा, सुरेश मामा आया, सुनील मामा आया, ये है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर हम उसका नाम लिखते हैं तो कौन सा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और भी एक ट्रिक और बता देता हूं, जितने भी पशु, पक्षी, फल, फूल, रिश्ते, पद, धातु, दोस्तों ये जब भी आते हैं ये सारे किस में चल जाते हैं, जातिवाचक में, सीधा सीधा मैटर। अगर इनका नाम नहीं आता है तो, समझ रहे मेरी बात को, इनका नाम नहीं आएगा। देखो पशु, मैंने बोला गाय, ये हो गया जातिवाचक। अगर मैं बोलूं पक्षी, पक्षी कोई सा भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया तोता, तो किस में जाएगा ये, जातिवाचक में। अगर मैं कहूं इनका नाम, कोई भी तोते का नाम, जैसे मैंने बोल दिया हीरामन तोता, हीरामन तोता, तो ये किस में चला गया, व्यक्तिवाचक में। फल, मैंने बोला आम, और यहां पर उसने आम का नाम दे दिया लंगड़ा आम, दशहरी आम, तो सीधा सीधा ये किस में चला गया दोस्तों, व्यक्तिवाचक में। फूल, मैंने दे दिया मान लो इसे कमल, और यहाँ पर कमल के नाम आ गए, कोकनद आ गया, नीला कमल आ गया, कोकनद आ गया, या फिर पुंडरिक आ गया, ये कमल के नाम है। फूल हो गए। रिश्ते की अगर हम बात करते हैं, मामा, चाचा, नाना, मामा, मामा की जगह सीधा आ गया काड़ू मामा, ये ले, तो ये हो गया इसका नाम। अब ये मत सोचना सर किसी के मामा ही ना हो तो भाई उसके मामा नहीं है तो पेपर में आ सकता है, ऐसे फालतू क्वेश्चन माइंड मत लाना। पद बोला, जैसे मैंने बोला यार अध्यापक आ गया, अब अध्यापक का नाम कोई भी नाम आ जाए, सुरेश सर, सुरेश सर, सुरेश अध्यापक, जो भी है। धातु मैंने लिखा कोयला, कोयला, इसका भी नाम आ जाता है, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, तो ये इसमें धातु के नाम आ गए। वैसे एक बात और बताओ दोस्तों, थोड़ा भाव को पीछे कर देता हूँ। जातिवाचक के दो पार्ट हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसमें तो आएंगे कौन से, नाप तोल की चीजें, नाप तोल। ये भी लगा सकते हैं हम, परचून के जितने भी सामान है ना, परचून की दुकान पे गुड़, चाय, चीनी, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब जातिवाचक में आते हैं। अब सीधी सी बात है, इसके दो पार्ट हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये जितने भी वर्ड लिखेंगे या फिर परचून के जितने भी सामान आते हैं वो सब किस में चले गए, जातिवाचक में। लेकिन अगर वो नाप तोल के यूज किए जाते हैं तब तो जाएगा द्रव्य में। अगर वो नाप तोल के यूज हो रहे हैं, इसका ये पार्ट नीचे जगह नहीं इसलिए इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर वो नाप तोल के यूज होते हैं तो द्रव्यवाचक में। दो वर्ड आते हैं ना, एक तो द्रव और एक द्रव्य। द्रव का मतलब तो तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य का मतलब यहाँ पर किससे है, नाप तोल से है। जैसे गाय आ गया, समूह द्रव्य, तो गाय तो किसमें गया, समूह में। तोता समूह में, गिनेंगे थोड़ी। आम नाप तोल के, कमल फूल है द्रव्य में, मामा समूह में, अध्यापक समूह में, कोयला द्रव्य में। अगर आ जाए चीनी, नाप तोल के लोगे गिन के लोगे, समूह में नाप तोल के तो लोगे ना, चीनी गिनोगे तो मर जाओगे। तो ये ध्यान रखना, ये आ गया किसमें, जाते। बात करते हैं किसकी दोस्तों, भाववाचक की। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं। मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ वे शब्द जिन्हें हम छू, देख या गिन नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, महसूस करते हैं। जैसे सुख,
देख गिन सकते हो कि मेरा तो 4 सुख हो रहा है, तेरा कितना सुख हो रहा है? सुख, दुख, करुणा, दया, प्रेम, पशुता। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, 2 चीजें हैं जिसमें प्रत्यय लगती है। एक तो मान लो सामाजिक, एक तो ये वर्ड आ गया और एक आ गया माधुर्य। इसमें से ये वाला शब्द है भाव, माधुर्य। सामाजिक तो गुण है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। ये किसी की विशेषता है कि वह सामाजिक प्राणी है। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये संज्ञा है कि विशेषण है? और रीट में तो यही प्रश्न आते हैं। प्रॉब्लम जहां आती है वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये ध्यान रखना कि पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को देख लेते हैं। आधे घंटे की वीडियो, 3 वीडियो देख लो, 3 टॉपिक भी क्लियर होंगे। पिछली बार रीट में प्रश्न आया था विद्वान क्या है? विशेषण है, वह विद्यमान व्यक्ति है। तो विशेषण टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो हमारे पटवार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, फिलहाल संज्ञा, अगर किसी का नाम आता है व्यक्तिवाचक, अगर उसमें आप तो सीधा सा फंडा है कौन सा लग गया तो जातिवाचक, और अगर वह हमारे भाव हो गए जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, वो क्या हो गए? भाववाचक। अब मैं आपसे 5 वर्ड पूछ रहा हूँ। नंबर 1, हिमालय क्या है? ये एक नाम है पर्वत का, हिमालय। अरे सीधी सी बात है, गंगा इधर, नदी इधर, क्योंकि नदी किसी का नाम नहीं है, नदी का नाम कौन सा? गंगा। हिमालय इधर, पर्वत इधर, स्कूल या विद्यालय इधर, और गायत्री पब्लिक स्कूल जीपीएस विद्यालय इधर। तो अगर किसी का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं आता है तो जातिवाचक। और भाववाचक में हम जिसे छू नहीं सकते, जैसे उसके स्वभाव में माधुर्य भाव है, माधुर्य का मतलब होता है मधुरता है। तो सीधी सी बात है, माधुर्य क्या हो गया दोस्तों? एक हो गया हमारा गुण हो गया। ठीक है, अब संज्ञा यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। संज्ञा को समझने के लिए 3 बातें और हैं, वो सुनिए। संज्ञा जो है उसको विशेष नियम है 3, अब उसको सुनिए। एक बात पहले बताइए कि जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह, ये व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? सीधा सीधा व्यक्तिवाचक है। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक है, झांसी की रानी व्यक्तिवाचक है, भीमराव अंबेडकर व्यक्तिवाचक है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसके कुछ विशेष नियम है, वो समझो। ये तो समझ में आ गया ना आपको? संज्ञा के क्वेश्चन करना आप 100% होगा। अब सुनो, मान लीजिए मैं एक दिन एक जागरण में गया था, मतलब लेडीज सिंगर थी, वो गा रही थी, बोल सांचे दरबार की जय, कुछ ऐसे बोली थी। तो एक तरफ जेंट्स बैठे थे, एक तरफ लेडीज बैठी थी। तो जेंट्स के इंसल्ट करने के लिए उसने बोला, ये सभी शेरनियां हैं, ये झांसी की रानी है। क्या बोला उसने? झांसी की रानी। एक महिला, वैसे झांसी की रानी कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक नाम है, पर उसने सभी को झांसी की रानी बता दिया। ठीक है, तो अगर किसी का नाम, ये है रूल फर्स्ट, यदि किसी का नाम किसी पर उपमित कर दिया जाए, तो जो नाम प्रयोग में लाया जा रहा है, तो जो नाम प्रयोग में लाया जा रहा है वह व्यक्तिवाचक है। जैसे भारत में उसने क्या बोला था? ये सभी झांसी की रानी है। अब वो उन्हें बोला सभी झांसी की रानी है। अब यहाँ पर झांसी की रानी, वैसे तो व्यक्तिवाचक सिंगल आता ना, सिंगल तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर किसी का नाम किसी पर उपमित कर दिया जाए, प्रयोग में यदि किसी का नाम किसी पर उपमित कर दिया जाए, तो जो नाम प्रयोग में लाया जा रहा है, वह कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। तो यहाँ पर झांसी की रानी किसी का नाम है, लेकिन सबके ऊपर रख रहे हैं, तो क्या हो गया? जातिवाचक। जैसे भारत में जयचंदों की कमी नहीं। क्या प्रश्न है? भारत में जयचंदों की कमी नहीं। देखो दोस्तों, भारत में जयचंदों की कमी नहीं, किसका नाम प्रयोग में लाया जा रहा है? जयचंद का। तो ये तो वही भारत है, यानी कि वही नाम है, व्यक्तिवाचक। लेकिन ये जो जयचंद है दोस्तों, ये हो गया जातिवाचक। कुछ समझ में आ रहा है?
ठीक है। एक प्रश्न और है, तुलसीदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। यहां पर ये प्रश्न आ गया, तुलसीदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, किसका नाम यूज हो रहा है? शेक्सपियर का। तुलसीदास तो वही तुलसीदास है, व्यक्तिवाचक है, भारत भी वही भारत है, लेकिन ये जो शेक्सपियर है वो शेक्सपियर नहीं है, यहाँ पर तुलसीदास को कहा जा रहा है, तो ये हो गया जातिवाचक। तो रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया, यदि किसी का नाम किसी पर उपमित कर दिया जाए दोस्तों, वो होगा जातिवाचक। अच्छा जी, और नियम सुनो। एक नियम हो गया। नियम नंबर 2, विशेषण समझते हो, काला, गोरा, सुंदर, बदसूरत। तो ये ध्यान रखना, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि विशेषण शब्द यदि संबोधन के रूप में प्रयोग में लाया जाए, संबोधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाए। वैसे सारे नियम जातिवाचक के लिए हैं, लाया जाए तो भी जातिवाचक, समझ रहे हो, तो भी जातिवाचक। विशेषण जैसे गोरा की जगह मैंने कर दिया गोरो सुन लो, काड़ों को भगा दो, तो ये गोरो काड़ो तो बड़ो, ये बड़ा भी विशेषण है, तो बड़ा की जगह मैंने कर दिया बड़ो। इसका मतलब ये फर्स्ट वर्ड में ओ की मात्रा नजर आएगी बस। गोरो को यहाँ से भगा दो, यहाँ से भगा दो, तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर गोरो का मतलब केवल गोरे नहीं, यहाँ पर किस जाति के लिए? अंग्रेज जाति के लिए फिक्स हो गया। तो यदि विशेषण शब्द संबोधन के रूप में प्रयोग में लाया जाए तो जातिवाचक होगा दोस्तों। कुछ समझ में आ रहा है? संबोधन। लास्ट एंड फाइनल नियम, भाववाचक शब्द यदि बहुवचन हो, ये मेरी मजबूरी, ये दूरी, ये कहते हैं ना, ये दूरियां तो खटकती हैं, तो दूरियां, नजदीकियां, कमजोरियां, मजबूरियां, सारे भाव हैं। लेकिन भाववाचक शब्द यदि बहुवचन हो तो भी क्या? जातिवाचक। और एक डायलॉग याद रख लो, यदि कोई नियम समझ नहीं आती तो संज्ञा होगा जाति, सीधा सा फंडा है। देखो, अगर यह आए दूरी सही जाए ना, यहाँ पर दूरी है, ये तो हो गया दोस्तों भाव, ये क्या है? भाव। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि दूरियां अब नजदीकियां बन गई, दूरियां अब नजदीकियां बन गई, तो ये जो दूरियां हैं, ये जो नजदीकियां हैं, सीधा सीधा फंडा है दोस्तों, ये बहुवचन में प्रयोग में लाए गए हैं। तो अगर भाववाचक शब्द बहुवचन में प्रयोग में लाए जाएं तो वो जातिवाचक होंगे। ये क्या होगी दोस्तों? जातिवाचक। अभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों टॉपिक को एक साथ करने के बाद इनका सबका विश्लेषण करेंगे। 2 घंटे की वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, धन्यवाद।